नमस्कार साथियों, सभी शिक्षक साथियों को हार्दिक धन्यवाद कि अनुसंधान की संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बनाए गए इस वीडियो को देखने के लिए आपने अपना समय निकाला है। क्रियात्मक अनुसंधान यानी एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च जो है वो विद्यालय में जो नवाचार किए जाते हैं उनके परिणामों की वैज्ञानिक तरीके से व्याख्या करने में सहायक होता है, उनकी पुष्टि करता है और उन नवाचारों को अन्य जगह पर उपयोग में लेने के लिए जो है इस प्रकार के साक्ष्य प्रस्तुत करता है जिससे कि उसकी सार्थकता सिद्ध होती है। क्रियात्मक अनुसंधान एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है और वैज्ञानिक प्रक्रिया होने के कारण से इसका क्रम निश्चित है। किसी प्रयोग की तरह इसके चरण हैं, उन चरणों के अनुरूप ही इस कार्य को संपादित किया जाता है। क्रियात्मक अनुसंधान की संकल्पना एवं अवधारणा इस प्रकार की है कि कक्ष शिक्षण के दौरान आने वाली समस्याओं के निवारण के लिए अथवा शिक्षण की उपादेयता एवं अधिगम को अधिक उपलब्धिपूर्ण बनाने के लिए जो नवाचार किए जाते हैं वह इस प्रक्रिया में सम्मिलित है। अगर हम उपलब्धि को प्राप्त करना और उसके बाधक तत्वों को एक समस्या माने तो वह समस्या विद्यार्थी, कक्ष शिक्षण, शिक्षक इन सब से किसी एक पहलू से जुड़ी हुई होती है अथवा सभी पहलुओं से जुड़ी हुई होती है और इन्हीं के समाधान प्राप्त करने की प्रक्रिया को वैज्ञानिक तरीके से संपादित करके संपन्न करके रिपोर्ट के रूप में रखने को क्रियात्मक अनुसंधान कहा जाता है। क्रियात्मक अनुसंधान मुख्यतः शिक्षण कार्य क्षेत्र के विभिन्न पक्षों से संबंधित समस्याओं का हल खोजने से संबंधित होता है। शिक्षण कार्य क्षेत्र से संबंधित समस्याओं अथवा स्वयं के शिक्षण में सुधार करने के लिए शिक्षक स्वयं समस्या की पहचान करता है तथा स्वयं की क्षमता और सामर्थ्य के अनुसार इस समस्या का हल खोजता है। क्रियात्मक शोध उस शिक्षक द्वारा संपन्न की जाती है जो उस समस्या का भाग है जिस पर शोध का कार्य किया जाना है। वह व्यक्ति जो समस्या का भाग नहीं है किसी क्रियात्मक शोध को संपन्न नहीं कर सकता है। क्रियात्मक शोध मुख्य रूप से शिक्षक द्वारा संबंधित समस्याओं के हल के लिए की जाती है जिससे कि अधिकतम छात्र लाभान्वित हो सके। यहाँ हमने समझा कि क्रियात्मक अनुसंधान की अवधारणा में जो समस्या शब्द आता है वह समस्या वास्तव में सदैव समस्या न होकर के बेहतर परिणाम प्राप्त करने के प्रयास हो सकते हैं जहाँ पर जो अनुकूलित परिणाम प्राप्त नहीं होना एक समस्या माना गया है। यानी क्रियात्मक अनुसंधान के जो सोपान है, जो चरण है, उसमें सबसे पहला बिंदु आता है समस्या की पहचान करना। सबसे पहले आप समस्या की पहचान कर लेंगे यानी किस कार्य के उपलब्धि के लिए, किस कार्य को संपादित करने के लिए आप यह क्रियात्मक अनुसंधान कर रहे हैं वह तय किया जाता है। समस्या की पहचान करने के पश्चात एक परिकल्पना का निर्माण किया जाता है। परिकल्पना यानी हाइपोथेसिस यानी किसी भी काम को करने से पहले उसके परिणामों पर विचार करना। यहाँ पर हम स्थितियों को बेहतर बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं तो समस्या को हल करने से संबंधित अथवा उपलब्धियों में अधिकाधिक उपलब्धि प्राप्त करने से संबंधित परिकल्पनाएं निर्मित की जाती है। इसके बाद में शोध विधि का चयन किया जाता है। शोध विधि क्या है इसके बारे में हम आगे इन सभी चरणों के बारे में डिस्कशन करेंगे। अभी हम चरणों का क्रम देख लेते हैं कि शोध विधि
का चयन किया जाता है और शोध विधि का चयन करने के पश्चात दत्त संकलन यानी डाटा कलेक्शन किया जाता है। डाटा यानी सूचनाएं, वह सूचनाएं जो उस समस्या से और समस्या से ग्रस्त जो पहलू हैं उनसे जुड़ी हुई है। उनसे संबंधित सभी डाटा इकट्ठा करने के बाद में उस डाटा का विश्लेषण किया जाता है। उस डाटा का विश्लेषण करने के बाद में परिणामों का प्रस्तुतिकरण होता है और परिणामों के प्रस्तुतिकरण के बाद में प्रक्रिया का चिंतन होता है कि हमारी जो क्रियात्मक अनुसंधान की प्रक्रिया, हमारे जो चरण हैं, उनको संपादित करने के पश्चात जो परिणाम प्राप्त हुए हैं, वह कितने उपयोगी हैं, कितने सार्थक हैं, उनकी उपादेयता कितनी है। और इस प्रकार से यह क्रियात्मक अनुसंधान की प्रक्रिया संपन्न होती है।